हेलो प्यारे छात्रों, मैं श्रवण कुमार सुमन आज आप लोगों के बीच हिंदी का जो मातृभाषा है 17 फरवरी को आपका एग्जाम होने के लिए जा रहा है 2026 में। और इसका हम जो है वायरल क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं, जो कि क्वेश्चन सेट बी है। आपको ए से जे तक कोई भी सेट मिल सकता है। अभी जो हम वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ये क्वेश्चन सेट जो है बी का है। यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव हम कराने के लिए जा रहे हैं। आप लोग देखिए और ध्यान से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए। और टेस्ट अब आप लोग के पास समय नहीं है, जल्द से जल्द कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए और टेस्ट पूरा दे और टेस्ट पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। इसका आप लोग बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चिन्ह भी किया हुआ है। आप लोग ये बताइए कमेंट में कि चिन्ह ये लगा हुआ गलत है या सही है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। वैसे इसका जो आंसर हो सकता है ये सी हो सकता है, गुजरात के। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, गुजरात के हैं। ये आप लोग जानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है, जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ही बच्चे जो भी है, ताकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो से जुड़े और अपने बिहार बोर्ड में अच्छे खासे अंक प्राप्त करें। इसका राइट आंसर क्या बोले भाई, सी हो जाएगा। ये नहीं होगा, नहीं बी होगा, नहीं डी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो ये जो है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो ये आप लोग बताइए कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धार्मिक, राजनीतिक, आंचलिक या सामाजिक। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग दूसरा हिंदी, ये सामाजिक ही होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये दूसरा हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए। अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन सीता ने क्या किया, आप लोग बताइए कि अगले दिन सीता ने क्या किया। घर छोड़ दी, रोने लगी, काम करने लगी, बिज्जू के पास चली गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर छोड़ दी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ये आप लोग जानते हैं कि पापाती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण जो है पापाती बेहोश पड़ी थी। इसका राइट आंसर सी सही है। ऑप्शन है दवा के कारण, डर के कारण, कमजोरी के कारण, तेज बुखार के कारण। यही होगा तेज बुखार के कारण। इसका राइट आंसर सी होगा। और एक बात आप लोग जान लीजिए, आप लोग जिस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से जानिएगा उसी को चिन्ह कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आपको गलत चिन्ह करना नहीं है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेज बुखार के कारण। ये आप लोग ध्यान रखें कि जिसको आप कंफर्म जानिएगा उसी को आप चिन्ह कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। मंगू कब से पागल है। ये आप लोग जानते हैं कि मंगू जो है कब से पागल है। 5 साल से, गलत जवाब है। 3 साल से, 2 साल से, जन्म से। बताइए अब आप लोग कि मंगू कब से पागल है। तो मंगू जो है जन्म से पागल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर रहे हैं। चलिए देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। ऑप्शन देखिए, बांध कर, स्वतंत्र, कमरे में बंद कर, ऊंचे स्थान पर। तो बताइए इसका राइट जो है आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कमरे में बंद कर। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। यहाँ पे देखिए डी लगा हुआ है चिन्ह, वैसे ये गलत है। आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या सही है, डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से, पुलिस से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर से। डॉक्टर से सलाह लिए थे। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों को छोटे बेटे को सुलाकर कहा गई। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को
और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसोई में। इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा, खलिहान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खलिहान में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, ये ढहते विश्वास जो है ना, उसका ये क्वेश्चन है, ढहते विश्वास लक्ष्मी का कहानी है। चलिए भाई, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? बताइए, ये पंक्ति जो है किस चैप्टर से लिया गया है और किसने कहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? तो यहाँ पे चिन्ह क्या हुआ है? इनमें से कोई नहीं। ये हो सकता है, आप लोग बताइए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखिए क्या है? नारायण की पत्नी भवरी, कैलाश की पत्नी राधा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा। तो किसने कही? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नारायण की पत्नी भवरी। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को? आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि आपको और किस विषय का चाहिए क्वेश्चन, वो भी आप लोग कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक की संख्या बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वायरल क्वेश्चन हम इसी प्रकार से लाते रहेंगे। वल्ली अम्माल से कहा के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो वली अमाल से कहा के डॉक्टर पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। तो ये शहर के, गांव के, पड़ोस के और मैसूर की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहर के। चलिए, अगला सवाल देखिए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका आप लोग जवाब दीजिए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो बताइए आप लोग। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है? आप लोग पढ़ाई कीजिए, कल से आप लोग का एग्जाम है, 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है 2026 में। जो भी छात्र छात्राएं जाएंगे एग्जाम देने के लिए, बार बार वीडियो को देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए। ऐसे करके आप लोग कंफर्म पहले हो जाइए। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए। वाणी कब विष के समान हो जाती है? यह आप लोग देखिए, कितना आसान आसान सवाल है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो ये जो है कविता से लिया गया है। तो ये हो जाएगा राम नाम के बिना। जब हम राम नाम नहीं लेंगे तो वाणी विष के समान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सही जवाब है राम नाम के बिना। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो ये आप लोग बताइए, कविराज खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पठान राजवंश में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गलत है, ये मरा हुआ पठान हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैननी लगियो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रीतम नंद किशोर, तो ये प्रेम यानी श्री राधिका से ये लिया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद जी जो रचित किए हैं, तो इसका प्रसिद्ध जो है क्या है? संगीत, नृत्य, नाट्य, सवैया और घनाछड़ी। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट जूम कर देते हैं अगर आप लोग को दिक्कत हो रही हो देखने में। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी सही है, सॉरी डी सवैया और घनाछड़ी। माफी चाहेंगे, सवैया और घनाछड़ी होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। वीर हलीला किनकी रचना है? वीर हलीला, विरह लीला
विरह लीला है। विरह लीला किनकी रचना है? तो विरह लीला किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि विरह लीला जो है किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेमघन की। विरह लीला किनकी रचना है? प्रेमघन की। अगला सवाल देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? बताइए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं जो है किससे संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस्व से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस्व। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? चार ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, बताइए क्या हो जाएगा युगवाणी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। इसका राइट आंसर ए। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समाजवाद की ओर। चलिए अगला सवाल देखिए, सिंहासन खाली करो की जनता है कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? यहाँ पे है लिखा हुआ है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु नहीं होगा। ये गलत जवाब है, हिरोशिमा अक्षर ज्ञान। बताइए ये कहाँ से लिया गया है? ये जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। ये सिंहासन खाली करो की जनता आती है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, मैं आप ही चला आता हूँ किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप ही चला आता था लिखा है, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो है राइट आंसर निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि मैं और आप ही लिखा हुआ इसीलिए निज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन भाई संख्यावाचक हो जाएगा, सीधा बात है कि 30 दिन। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि गिनती का बोध हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। संख्यावाचक सही जवाब। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, परिजन शब्द में उपसर्ग है। तो परिजन शब्द उपसर्ग हम बता दिए हैं, वीडियो में जाकर के देखिए, परिजन उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बता दिए हैं। तो परिजन शब्द में उपसर्ग है तो परिजन में परि हो जाएगा, शुरू वाले को उपसर्ग कहते हैं और लास्ट में जो होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो परिजन शब्द में उपसर्ग तो परि हो जाएगा। राइट आंसर देखिए कहाँ पे है, परि लिखा हुआ है, तो राइट आंसर सी में लिखा हुआ है, परि। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, अब की बार प्रत्यय पूछा है, बढ़िया या हो जाएगा ना, बढ़िया। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर डी लगता है, या। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी गलत जवाब है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, भाई बहन शब्द कौन समास है? तो भाई बहन शब्द देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, भाई बहन, तो ये गलत जवाब है भाई, बहुव्रीहि समास हो ही नहीं सकता है। भाई बहन जो हो जाएगा ये द्वंद्व समास के, द्वंद्व समास होंगे, क्योंकि योजक चिन्ह वाले हम समास वाला भी वीडियो डाले हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। द्वंद्व समास है, भाई बहन योजक चिन्ह जिसमें लग जाएगा, दाल भात लोटा डोरी, भाई बहन ये सब द्वंद्व समास मानेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? कलंकित हो सकता है, वैसे आप लोग बताइए क्या होगा कलंक शब्द का विशेषण? कलंकित इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर,
सवाल नंबर 27, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, तो बताइए ये आप लोग किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन 4 है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन है? अगर आप लोगों को सभी विषयों का, इस राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि सभी विषयों का प्रश्न अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि किस किस विषय का आपका चाहिए, आपको चाहिए क्वेश्चन। ये नंबर जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे आप लोग नंबर पे कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? इसका जो हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। कपड़ा किसको कहते हैं? अब्ज, अमी, पट है, तो ये पट हो सकता है, पट, वसन, ये सब कपड़ा को कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वैसे आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची सी ही होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, जनता शब्द में प्रत्यय है जनता। देखिए आप, सीधा बात है, जनता, ता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ता हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, देहचोर शब्द कौन समास है? देहचोर, देखिए किसी का नाम भी यहाँ पे नहीं ओट हो रहा है। देहचोर अब किसको कहेंगे? देहचोर जो काम नहीं करता है उसी को नहीं कहेंगे देहचोर। देहचोर शब्द कौन समास है बताइए? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, पूरा लाइन बाय लाइन देखना है आपको। ये राइट आंसर बी हो जाएगा, सरल वाक्य। क्योंकि आप लोग एग्जाम में जाइएगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए लाइन बाय लाइन देखना है, टेस्ट देना है और पूरा वीडियो देखना है। अगला सवाल देखिए, असुर शब्द का पर्यायवाची है। असुर किसको कहते हैं? दानव को कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, एकता शब्द का विलोम, एकता का अनेकता हो जाएगा। विलोम यानी कि उल्टा शब्द पूछ रहा है, तो एकता शब्द का जो है विलोम हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनेकता हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अनेकता कहाँ लिखा हुआ है? सी नंबर में, राइट आंसर सी। अगला सवाल देखिए, जिसके शेखर पर चंद्र हो, यार जिसके सिर पर नहीं, चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर हम लोग ऐसे करके पढ़े। आप लोग कैसे पढ़े बताइए? जिसके शेखर पर चंद्र हो, नया देख रहे हैं तो चंद्रशेखर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए ना तो अपने आप जवाब दे दीजिएगा। एक पंथ दो काज तो क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना, गलत जवाब हो जाएगा। एक कार्य से दो लाभ होना, करे क्या करे या क्या ना करे सोचना, अनेक कार्य करना। तो बताइए ये दो पे डॉट है, ए पे या सी पे? बताइए आप लोग कि एक पंथ दो काज, इसका राइट आंसर ज्यादातर प्रभावी लग रहा है सी, लेकिन देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर सी ही होगा, एक कार्य से दो लाभ होना। चलिए अगला सवाल देखिए, आटा शब्द है
आटा शब्द है, चार ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं कि आटा जो हो जाएगा ना ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आटा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, पंख शब्द है, जूम कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग को देखने में कठिनाई होती है इसीलिए पूरा जूम करके आप लोग को दिखाना चाहते हैं। बताइए, पंख शब्द है, ये जो है ये हो जाएगा तद्भव, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंख। चौराहा शब्द कौन समास है, ये आप लोग जानते हैं, जिसमें गिनती आ जाता है ना ये क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, त्रिनेत्र, पंचमुखी, पंचवटी, अठन्नी, चौवन्नी, ये सभी द्विगु समास में आ जाएगा। चौराहा शब्द कौन समास हो जाएगा, द्विगु, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो में न ध है भाई, ध का हो जाएगा दंत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो तब वह क्या कहलाती है, तो बताइए आप लोग तब वह क्या कहलाएगा। तो ये तो संपृक्त ध्वनि है लिखा हुआ, यही राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, नाविक शब्द का संधि विच्छेद, नो जोड़ इक कहाँ लिखा हुआ है, ये है राइट आंसर, नो जोड़ इक, नाविक, राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, इसमें शुद्ध शब्द कौन लगता है आपको, हासिल, हितैषी, सौहार्द, हिंग, इसका राइट आंसर हिंग होगा, डी हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है, अभी तुरंत बताए है योजक चिन्ह, भाई बहन जहाँ पे लिखा हुआ था बताइए, सुख दुख भाई बहन लाभ हानि, ये हो जाएगा दाल भात, और समझिए भैया योजक चिन्ह सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा योजक चिन्ह, बताइए आप लोग कमेंट में, योजक चिन्ह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, अक्टूबर शब्द है कौन संज्ञा हो जाएगा, बताइए। ये जो है महीना का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिवाचक। अगला सवाल देखिए, सुख शब्द कौन लिंग है, बताइए आप लोग, सुख शब्द है जो है ना कौन लिंग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, माफी चाहते हैं, बी हो जाएगा, पुल्लिंग। अगला सवाल देखिए, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण था, बताइए। लोगों ने चोर को मारा ना, चिन्ह आप लोग जानते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ देखिए कर्ता ने, तो लोगों ने चोर को मारा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। वैसे अब बताइए आप लोग को, अब दो क्वेश्चन और कराएंगे, 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वायरल क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए। वैसे आप लोग बहुत इसमें से जानते हैं, कितना आप लोग का परसेंट रहा वे भी कमेंट में बताइए। भिक्षा शब्द है, बताइए भिक्षा शब्द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्सम, गलत जवाब है ये भी। लास्ट सवाल देखिए, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बाघिन होगा ना, इसका राइट आंसर तो बी हो सकता है, बी यहाँ पे काटा हुआ है भाई, अब बाघी में चिन्ह किया हुआ है, बाघनी लिखा हुआ है, राइट आंसर भाई बी हो जाएगा, बाघिन। बताइए अब आप लोग का कितना, अब आप लोग का सही आया है, 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम दिखा दिए। ये जो है अभी 100 तक है ऑब्जेक्टिव, ये जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर 100 तक ऑब्जेक्टिव है। वैसे आप लोग का 50 में कितना परसेंट रहा है ये कमेंट कीजिए, और सभी विषयों का अगर आपको प्रश्न लेना हो तो इस नंबर जो भी व्हाट्सएप पे देख रहे हैं आप लोग, इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करें, किस विषय का चाहिए। मिलेंगे बहुत जल्द।